हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। ज़्यादा बात न करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। गन्ने के बारे में सामान्य जानकारी देंगे। गन्ने का बॉटनिकल नाम होता है सेचारम अफिसिनेरम और इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=80 और इसका ओरिजिन है न्यू गिनी। और सबसे बड़ी जानकारी इसके बारे में हम दे देते हैं। इसमें क्रॉपिंग की जाती है। क्रॉपिंग का मतलब होता है कि गन्ने को बांधना। और ये क्यों बांधा जाता है? क्योंकि फसल जो है आपकी हवा, पानी, बरसात आदि के कारण प्रभावित ना हो या फिर ये गिर ना जाए, इसके कारण इसकी क्रॉपिंग की जाती है। क्योंकि गन्ना काफ़ी लंबी फसल है, तो ये सामान्य चीज़ों में, सामान्य भाषा में हम ये जान लेते हैं कि गन्ना गिर जाती है। मैक्सिमम बार आप देखे होंगे किसान साथियों और हमारे जो भाई हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनको भी ये बात पता होगी कि गन्ने को बांधा जाता है कि ताकि ये गिरे ना, इसीलिए। और इसको कहते हैं हम क्रॉपिंग। इसकी सोइंग पर आते हैं। इसकी बुआई 3 तरीके से होती है। सबसे पहला तो इसका जो सबसे अर्ली बुआई होती है वो ऑटमम में होती है। ऑटमम क्या चीज़ है? ऑटम, जिसको कहते हैं ऑटम। ऑटम क्या है तो होता है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि गन्ने में ऑटम में बुआई होती है। ऑटम का मतलब क्या होता है कि चना, सरसों आदि के साथ अगर हम बुआई करते हैं तो वो ऑटमन में हो जाती है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। लेटेस्ट अक्टूबर से नवंबर में ऑटमन की बुआई हो जाती है। और इसके बाद जो है दूसरी बुआई होती है जनवरी या फरवरी में, जब सरसों हो जाता है या चना हो जाता है। दूसरी बुआई पे अभी हमने चर्चा किया थी जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में। जब भी आपके यहाँ खेत खाली हो, जो भी जहाँ भी आप खलियान में खेती करते हैं, अगर वो खाली है तो जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में कभी भी दूसरी बुआई कर सकते हैं। और तीसरा बुआई आप जो है कर सकते हैं अप्रैल, मई, जून तक। बरसात के पहले, हमारे यहाँ जो मानसून आता है, मानसून के पहले बुआई हो जानी चाहिए, जिससे गन्ने को पानी मिल सके बरसात होने तक। क्योंकि अगर आप बुआई करेंगे बरसात में तो वो क्या होता है कि वो जम जाती है, मिट्टियाँ जम जाती हैं और उसका ग्रो नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो बुआई समय से कर लें। इसके बाद दूसरा स्टेज आता है बुआई। बाद हम बता देते हैं आपको कि कितने पैड की आवश्यकता होगी। अगर 3 आँखों वाली पैड है तो 35 से 40 हज़ार पैड प्रति हेक्टेयर की अपेक्षा होती है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि उसी हो रहा है तो उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं पैड कैसे निकलता है, कहाँ से बुआई करनी है। ये देख रहे हैं आप, इस चीज़ को आप यहाँ से काट लेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से बीच से काट के 3-4 बार, ये देखिए यहाँ से जर्मिनेट करेगा। ये एकदम देख रहे हैं, ये यहाँ से जर्मिनेशन होता है पौधे का, तो इस फसल से यहाँ से जर्मिनेशन हो जाएगा। और इसके बाद हम सीधे आते हैं कि ये आप सभी लोग ये जानते हैं कि ये रेटूनिंग फसल है। रेटूनिंग का तात्पर्य ये होता है, रेटूनिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे लेते हैं शॉर्ट में। रेटूनिंग का मतलब ये होता है कि कितने, अगर इसको काट दिया जाए, एक बार काट दिया जाए तो इसके बाद ये दोबारा ग्रो हो जाएगी। कहने का मतलब एक बार इसकी कटाई होने के बाद भी ये ग्रो कर जाएगा। तो इन सब फसलों को जो है हम रेटूनिंग फसल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें गन्ना आती है। और गन्ने का सबसे मुख्य चीज ये है कि इसकी जड़ भी रेटूनिंग कहलाती है। रेटूनिंग जड़ आप लोगों ने पढ़ा होगा एग्जाम। गन्ने अगर आपके पास गन्ने की कटाई कर ली है तो उससे क्या क्या उत्पादन हो सकता है। तो सबसे जरूरी चीज है जो हम लोगों के बीच में रहती है कि चीनी का उत्पादन का मुख्य स्रोत गन्ना होता है। गुड़ भी, चीनी, गुड़ और खाट, एक खाट कहते हैं देसी भाषा में। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि इससे वाइन भी प्राप्त किया जाता है। वाइन के लिए बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है जो हमारे साथी, जिससे वाइन भी तैयार की जाती है और ये ईंधन के रूप में भी यूज होता है। यह एक प्रकार की घास है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि यह एक प्रकार की घास है जो ग्रेमनी कुल की है। और इसका उपयोग पशुओं को चारा खिलाने के लिए किया जाता है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ता है। और हमारे यहाँ इंडिया में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गन्ने का होता है यूपी। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि इस समय ठंड का समय चल रहा है, गेहूं की बुआई भी चल रही है। तो इस समय जो है हमारे पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो जिसके कारण हमें यहाँ पे क्रॉपिंग कर रहे हैं, इसको बांध रहे हैं ताकि ये गिरे ना।
तो क्रॉपिंग, जबकि क्रॉपिंग के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर दी है इस वीडियो में, क्यों रहते तो सामने से आ गया वीडियो तो मैंने बोल दिया था। क्रॉपिंग के बाद हम आपको ये समझाने चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं कि क्या करें। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि ये जो पत्तियां सूख गई हैं इसमें, इसको इस तरीके से इसको निकाल के बाहर कर दें और यहीं पे रहने दें। मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर अच्छी पैदावार चाहते हैं और अपने उर्वरक क्षमता, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो इसको निकाल के यहीं पे रख दीजिए और कुछ खाद का छिड़काव कीजिए जिससे यह सड़ जाए। और इसका फायदा क्या होगा कि सनलाइट में आएगा ये चीज़। सबसे जरूरी चीज़ है सनलाइट मिलेगी, हवा लगेगा, पानी लगेगा तो ये चीज़ और मोटा हो जाएगा गन्ना, तो जिससे उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी सबसे। और इसका और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे मुख्य रोग लगता है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मुख्य रोग होता है गन्ने का लाल सड़न रोग। ठीक है, लाल सड़न रोग में होता क्या है कि अगर इसको तोड़ेंगे तो पूरा लाल हो जाती है और जिससे पूरा रस खत्म हो जाता है गन्ने का, जिससे चीनी उत्पादन करने में और चीज उत्पादन करने में, चीनी गुड़ उत्पादन करने में दिक्कत का सामना करता पड़ता है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसके बचाव के लिए अर्ली वैरायटी का चयन करें और हमारे आपके गांव के पास में या आपके शहर के पास में जो नज़दीकी रिटेलर हैं उनसे संपर्क करके दवाओं का छिड़काव करें। धन्यवाद प्यारे साथी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।